इस खातून का नाम फौजिया बीबी है जो अगवा हुई, जिसका कहा जा रहा है कि जिन्नों ने फौजिया बीबी को अगवा कर लिया। आपकी बेटी को सुबह 3 बजे सहरी के वक्त जब वो अपने कमरे में मौजूद थी, जिन्नात आए और उसको उठा के ले गए। उसके बाद हमें वो नहीं मिली। मैं इस जिन को छोड़ूंगा नहीं। जी। मैं इस जिन को गिरेबान से पकड़ूंगा या इसकी गर्दन से पकड़ूंगा और लाऊंगा सामने। जो कुबरा बीबी जो इसकी सास है, ये जादू टूना भी करती रही है कि इसके घर कोई औलाद हो जाए, मेरे बेटे के घर औलाद हो जाए। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ अरसा पहले एक बड़ी खौफनाक FIR दर्ज होती है और ऐसी FIR शायद ही जिंदगी में कभी किसी ने किसी थाने में दर्ज करवाई हो। FIR कुछ इस तरह से थी कि खलाई मखलूक ने, गहानी मखलूक ने एक खातून को अगवा कर लिया है। 6 साल पहले ये मुकदमा, ये FIR जो है वो दर्ज की गई। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नीलम साहिबा ने हुक्म सादिर किया और कुछ स्पेशल टीमें बनाई गई हैं जो इस खातून को ढूंढेंगी। अब जिन्नात ने कैसे इस खातून को अगवा किया, ये सारा मामला क्या था, किस तरह से ये पेश आया, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी एजाज भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, जिन्नात किस तरह से खातून को अगवा कर सकते हैं? बड़ी खौफनाक FIR थी, अजीबो गरीब, और मेरे ख्याल से तो ये तारीख में पहली दफ़ा इस तरह की FIR दर्ज हुई है। जी, ये क्रेडिट जो है ना थाना काना को हासिल हुआ कि उसने FIR दर्ज की और उस FIR में बाकायदा लिखा हुआ है कि एक नागहानी मखलूक और जो है ना उस खातून को अगवा करके लगी। और देखें, नागहानी या जिन्नों ने अगर किसी खातून को अगवा किया है तो उन जिन्नों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए था, जिन्नात के खिलाफ होना चाहिए था। फिर 365 आपने वो वाली क्यों लगाई जो है कि इंसान को अगवा करता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि हमारे लिए बल्कि दुख की बात है कि देखें, एक खातून जो है उसकी शादी होती है, 6 साल उसके घर बच्चा नहीं होता। उसकी सास और उसका जो शोहर है, अब मैं यहाँ बता दूं कि सास का नाम कुबरा है, कुबरा बीबी, और शोहर का नाम रमजान है, और इस खातून का नाम फौजिया बीबी है जो अगवा हुई, जिसका कहा जा रहा है कि जिन्नों ने फौजिया बीबी को अगवा कर लिया और नामालूम मकाम पर ले गए। और FIR में लिखा हुआ है जी बिल्कुल। वो जो अमीदा बीबी जो मुद्दईया है, इस लड़की की वालदा है, वो कहती है कि मैं घर में थी तो इन्होंने मुझे बताया, यानी सास ने और शोहर ने बताया कि आपकी बेटी को सुबह 3 बजे सहरी के वक्त जब वो अपने कमरे में मौजूद थी, जिन्नात आए और उसको उठा के ले गए। उसके बाद हमें वो नहीं मिली। बट सब जिन्नात को देखा उन्होंने लेके जाते ही और लिखा, और देखे ना, उन्होंने देखा या नहीं देखा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि SHO ने देखा था, मुहर्रर ने देखा था कि उन्होंने ये सारी चीज तस्लीम कर ली और उन्होंने FIR के अंदर दर्ज कर ली। अच्छा, मैंने फिर इस केस का ना पीछा किया। मैंने कहा मैं इस जिन को छोड़ूंगा नहीं। मैं इस जिन को गिरेबान से पकड़ूंगा या इसकी गर्दन से पकड़ूंगा और लाऊंगा सामने। अब जो हम चले वहां केस पे, तो मैंने पूछा कि भी सबसे पहले क्या हुआ था। उन्होंने कहा जी, ये बात ये है कि 6 साल तक ये जो इसकी वालदा है, सास है कुबरा बीबी, और इसका जो शोहर है, ये इसके ऊपर बड़ा यानी लड़ाई झगड़ा करते रहते कि तुम्हारे घर औलाद नहीं होती। उसके बाद पता चला इनके रिलेटिव से ही कि ये जो कुबरा बीबी जो इसकी सास है, ये जादू टूना भी करती रही है कि इसके घर कोई औलाद हो जाए, मेरे बेटे के घर औलाद हो जाए। अब वो जो जादू टूना होता है ना, उसमें आपको पता फिर इस तरह की चीजें आ जाती हैं, वो पीछे पड़ जाती हैं। अब वो सास ने, मुझे लगता है कि वो देखा है कि वो जिन सास को तो रात को ख्वाबों में नजर आते होंगे, तो उसने फिर इसके साथ जो किया है उसको भी जिन्नों पे डाल दिया। अब तफ्तीश होती है, तफ्तीश क्या जो वो है इन्वेस्टिगेशन अफसर, उसने क्या किया जी, सारी तफ्तीश की। जब इसकी वालदा ने, लड़की की वालदा ने बयान दिया, इसके घर वालों ने किया कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो उसने कहा वाकई ये तो मुमकिन नहीं है लगता। उसने इसके शोहर रमजान को और कुबरा बीबी को गिरफ्तार किया, उसका चलान किया, जितनी इंक्वायरी उससे हो सकती थी वो हो गई, और इसने इनको चलान करके जेल भिजवा दिया। अब जिन नहीं पकड़ा गया, लेकिन लड़की भी नहीं बरामद हुई। अब बात तो ये थी कि जिन भी पकड़ा जाता और वो लड़की भी बरामद होती। अब ये वाला दोबारा से जब इंक्वायरी हुई, 6 साल गुजर गए, 6 साल में हम आपको बता रहे कि क्या क्या कुछ हुआ। अच्छा, जब ये वकूआ हुआ ना, तो आखिरकार 6 साल बाद तकरीबन शादी के इनके घर एक बेटा पैदा हो गया। ठीक है। अच्छा, वो भी 4 माह का था। इस माँ को अपने उस अकलौते बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, फौजिया बीबी को। वो उसकी क्या नाम है, बलाएं उतारती, उसको दूध पिलाती, उसके साथ बड़ा अच्छे से। 4 माह बाद ऐसा क्या वाकया हुआ कि एक माँ अपने शीर ख्वार बच्चे को छोड़ के घर से चली गई? क्यों? कि पुलिस की अगली जो इंक्वायरी हुई ना,
तो उसमें पुलिस ने बताया जी कि हमने इंक्वायरी की तो हमें ऐसा लगता है कि ये अपनी किसी आशना के साथ फरार हो गई। ठीक है। अब ये जो दूसरी स्टोरी थी ये भी हजम ना हुई। उन्होंने कहा अगर आशना के साथ फरार हो गई तो इस साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कहीं ना कहीं तो 6 साल हो गए हैं, बिल्कुल। वो कहीं नजर ही नहीं आई। अच्छा, फिर जब ये हुई फिर इंक्वायरी आला अफसरान तक पहुंची, फिर तफ्तीश दोबारा चेंज की, फिर पुलिस ने इसको दोबारा से, जो पुलिस का तफ्तीशी था उसने दोबारा से तफ्तीश की, तो तीसरी तफ्तीश में एक नया ही एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि इसके घर के करीब में एक बड़ी नहर गुजरती है, तो ये घर से गई है क्योंकि ये शादी इसकी बड़े लड़ाई झगड़े रहते थे, तो ये अपने शोहर से और सास से इतनी तंग पड़ी है कि इसने जाके उस नहर में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। अब ये 3 स्टोरियां चल रही हैं उसके बारे में, लेकिन इन तीनों स्टोरियों के दौरान उस लड़की के बारे में किसी चलान में या जिमनी में कुछ नहीं लिखा वो कहाँ गई। बट साहब अब जो टीमें तश्कील दी गई हैं इसमें सीसीडी का किरदार भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, तो बट साहब किस हद तक लगता है, क्योंकि सीसीडी जिस तरह काम कर रही है, कुछ अरसे में सीसीडी ने जितना गंद और जराइम कम किया है, तो आपको लगता है कि सीसीडी इस केस को हल करने में भी जो है वो कायम रहेगी? नहीं, सीसीडी के जो बारे में अब फैसला कर लिया गया कि वो 6 बड़े जो अहम क्राइम्स है ना उनमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि ये एक पुराना केस चल रहा है, इसको इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करेगी। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें एक बड़ा ट्रेंडिंग जो है ना चेंज आया है इस सारे वाकया में। वो ये हुआ है कि ये वाकया चलते चलते आखिरकार हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आलिया नीलन साहबा जो है ना उन्होंने अपने केस को सुनने के लिए अपने पास बुला लिया। अब जब केस की समाअत हुई तो उनको जब वकील ने बताया कि जी वो कहा यह जा रहा है कि इसको जिन उठा के ले गए, जिन्नात उठा के ले गए, तो आलिया नीलम साहबा जो है ना वो बड़ी इंटेलिजेंट, आपको पता है, बड़ी ज़हीन वो चीफ जस्टिस है। उन्होंने ना सारी चीजें जो ना वो उसी वक्त कहा कि अभी इस पे उन्होंने कहा पहले ये बताएं कि ये जो जिन्नात आते थे वो लड़की को लेके गए, उसके बच्चे को क्यों छोड़ गए? अगर जिन्नात आते हैं तो इसकी सास और इसके शोहर को क्यों छोड़ गए? अगर जिन्नात आते हैं तो वो 6 साल से आए हुए हैं जिन्नात, तो उन्होंने अभी तक ये बताया क्यों नहीं ये लड़की को किस वक्त लेके गए, कैसे लेके? ये जो टाइम बता रहे सुबह 3 बजे, ये तो कोई उसका निशान ही नहीं। लिहाजा उन्होंने कहा हम इसका जो हल है ना वो अकली बुनियादों पे करेंगे, ये जो मेटाफिजिकल हो इस तरह का रूहों की जुबान में कर रहे ना इसका नहीं हल हो। इसलिए फिर उन्होंने आईजी को बुलाया, डॉक्टर उस्मान अनवर को, फिर उन्होंने सीसीपीओ को बुलाया। अच्छा, इसमें वो सीसीडी के जो एसपी आफ्ताब पुलरवान साहब हैं उनको बुलाया, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि डीआईजी लाहौर जो ज़ीशान रज़ा है इनकी सरबराही में एक टीम बनेगी जिसमें एक एसपी इन्वेस्टिगेशन होंगे, 3 डीएसपी साहब होंगे जिससे स्पेशल ब्रांच का होगा, सीसीडी का होगा और इन्वेस्टिगेशन का होगा, फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होगा और उस मुतलका जो काना थाना है ये उसका तफ्तीशी जो आईओ है वो भी होगा, और ये सारे मिलके इसकी ना जेआईटी बनाई गई है और वो एक आला सतह की इंक्वायरी करेंगे। अब बात ये है कि आलिया नीलम साहबा जो है वो बड़ी अक्लमंद चीफ जस्टिस है। उन्होंने कहा कि ये मामला ऐसे नहीं होना, क्योंकि देखें इसमें स्पेशल ब्रांच अपनी रिपोर्ट देगी। जी बिल्कुल। सीसीडी जो है वो अब क्योंकि लेटेस्ट उनका सारा होल्ड है वो भी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का डीएसपी है वो पुरानी सारी रिपोर्टें निकालेगा। ठीक है। अच्छा, ये सारे मिलकर उसके शोहर को, रमजान को और उसकी जो सास है कुबरा बीबी को, इन दोनों को दोबारा इंटेरोगेट करेंगे। जहां जहां वो कहेंगे कि उसके बाद हम गए तो फिर ये होगा। और ये भी हो सकता है कि अगर इन लोगों ने, उसकी वालदा का कहना कि इन लोगों ने मेरी बेटी को कत्ल करके नहर में फेंका होगा, अगर फेंका होगा। ठीक है। तो अगर उसकी लाश जो है ना वो अगर हम सपोज करते हैं अगर उसको आज से 6 साल पहले 2019 में कत्ल कर दिया गया तो उसकी डेड बॉडी अगर नहर में भी फेंक दी गई है तो वो डेड बॉडी बहा के कहीं गई होगी, वहां जाके भी तो पुलिस को मिली होगी, फिर उसकी नामालूम या नाश के तौर पे उसका सारा वो डाटा रखा गया होगा। तो इस तरह अगर पुलिस अब पूरी तफ्तीश करेगी ना तो इस जो केस है इसका सिरा मिलेगा और वो जिन भी मिलेगा। ठीक हो गया। भट्ट साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि आपने भट्ट साहब को सुना कि किस तरह से ये केस 6 साल पहले शुरू होता होता हाई कोर्ट तक पहुंचा और अब स्पेशल टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। अब देखना ये है कि वो जिन जो है वो कब इन टीमों की गिरफ्त में आता है, उसका शिकंजा जो है वो कब तक जो है वो कस दिया जाएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।